मीत सिंह है। मैं एक फिनटेक रन करता हूँ जिसे लेंडबॉक्स एंड परानम दो प्लेटफॉर्म्स की तरह रन करते हैं हम एक फिक्स इनकम न्यू एज फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें अभी की डेट में हम P2P लेंडिंग एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास सेल करते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए। हम करीब 8 साल से ये प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। इनिशियली हम लोग एक लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह लोग हमें परसीव करते थे। ओवर टाइम हमने रियलाइज़ किया कि द वैल्यू दैट वी वर क्रिएटिंग वाज मोर फॉर द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो हमने अपने प्लेटफॉर्म को रिवैम्प किया। वी बिल्ट अ रैपर सर्विस ऑन टॉप ऑफ आवर ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म, जैसे आज के डेट में हम परानम बुलाते हैं। परानम इज़ 100% इन्वेस्टर फोकस प्लेटफॉर्म जिसके अंदर आपको फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट का P2P लेंडिंग प्रोडक्ट अवेलेबल है। How was your early upbringing and what lessons did you learn about money in your early stages of life, maybe while in school or maybe in college? So I come from a business family and my family's business is primarily into real estate. So मेरी फैमिली को एक ही एसेट क्लास पता है, रियल एस्टेट। माय फादर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि ज़मीन का पैसा ज़मीन में रहना चाहिए। फ्रॉम दैट माइंडसेट मुझसे आज लोग पूछते हैं कि आपका फाइनेंस से क्या बैकग्राउंड है। आई थिंक अ लॉट ऑफ मनी मैनेजमेंट इज़ समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम माई फादर। और उन्होंने हमेशा ये अंडरस्टैंड किया है कि आप जितना भी बड़ा बिजनेस चलाते हो, आप असली वेल्थ इन्वेस्टमेंट से क्रिएट कर सकते हैं, आप एसेट से क्रिएट कर सकते हैं। एंड दैट रिमेन्ड विद मी। और उसी वजह से आई थिंक व्हेन आई ग्रू अप, मतलब एक हमारे माइंड में हमेशा एक वो रहता था कि हाउ कैन आई क्रिएट वेल्थ फॉर अदर्स। एंड वी थॉट कि शुड वी बी अ डिस्ट्रीब्यूटर, एंड देन वी अंडरस्टूड कि वो तो सब कर रहे हैं, हम चीज़ें अलग कैसे कर सकते हैं। एंड विच इज़ वेयर वी थॉट के why don't we start something in which people would be able to invest कुछ as छोटा as 5,000 10,000 रुपये भी। एंड द बड़ा विजन इज़ के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए रिजर्व्ड हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो स्ट्रक्चर्ड इस तरीके से हैं कि ओनली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ही उनका रिस्क समझ पाते हैं। और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग उस रिस्क को मिटिगेट करते हैं, हम उस प्रोडक्ट को फ्रैक्शनलाइज करते हैं और हम उसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि somebody with a 5,000, 10,000, 20,000 rupees can also have a vision of investing, let's suppose in a 5-star hotel at some point of time। तो हम उस विजन से एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है हमने। हम उसमें अभी छोटे फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एज स्टार्टिंग एज 5,000 रुपीज़। तो आपकी अर्ली एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आप कैसे इसमें आए उसके बारे में थोड़ा सा। सर मैं टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से वो करता हूँ एंड आई एम एन इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। आई वर्कड इन टेक्नोलॉजी फॉर सम टाइम, थोड़ा टाइम इंडिया में, थोड़ा टाइम स्वीडन में, which is when I decided to quit, come back to India. I spent some time with my family in their business, basics of business management, business building, समझा from a micromanaged organization to, and coming from a corporate background it was very difficult because यहाँ पे जो organization थी वो बहुत micromanaged थी और वहाँ पे, and so learnt a lot of management lessons. Then I went for my MBA to Spain. वहाँ पे I met one of the few of the finest brains. I also met my co-founder there. When we came back to India, मैं एक accelerator fund जो कि promoted by Mr. राजेश सानी हैं जिन्होंने टाइम्स इंटरनेट स्टार्ट किया, उसके फंड के इन्वेस्टमेंट टीम में था दिल्ली में। एंड आई गॉट टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स। सो एक्सेलरेटर में आप समझेंगे कि बहुत अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स आते हैं एंड गोइंग टू अ फंड मेजरली वाज कि हमें कुछ स्टार्टअप इकोसिस्टम में करना है। विच इज़ व्हेन आई केम अक्रॉस एन इंसिडेंट इन माई लाइफ। मेरे फादर के वेरी क्लोज फ्रेंड हु वाज अ PSU एम्प्लॉई, he took a VRS, voluntary retirement scheme, and he got some handful of money for doing that. And what he did was he lent it out in an open market. And I being curious, मैं उनके पास गया, मैंने समझा, पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? It is such risk, so risky, आपकी लाइफ टाइम वेल्थ है, आप उसको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करके एक रिस्कियर एसेट में डाल रहे हैं. Why don't you go to, and this is all white money, why don't you go to
फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड और एनीथिंग लाइक दैट, जहाँ पे उन्होंने मेरे को बताया कि फ्रॉम द आउटसाइड इट लुक्स वेरी रिस्की, बट ये जिस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है, एक कोलैटरल है, देयर इज एन इंटरमीडियरी दैट नोज बोथ साइड ऑफ द टेबल, एंड तब ये डील स्ट्रक्चर हुआ, विच मेड मी थिंक कि व्हाई कैन टेक्नोलॉजी बी दिस मीडिएटर, क्यों नहीं हम एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहाँ पे एक साइड पे somebody with surplus capital आ सकता है, ऑन द अदर साइड एक इंसान आ सकता है, एक बिजनेस आ सकता है, एक स्मॉल मीडियम MSME आ सकता है फंड रिक्वायरमेंट के साथ, हम फिल्टर करेंगे, हम क्यूरेट करेंगे, वी विल मेक श्योर कि सारे सब डिफ़ॉल्टर्स हमारे पास ना आए, क्यूरेशन करेंगे एंड मेक श्योर कि अच्छे और क्रेडिट वर्दी पॉपुलेशन इस इन्वेस्टर बेस को, दैट वाज द माइंडसेट दैट वी स्टार्टेड विद। वी प्रोग्रेस्ड अ लॉट, हमने बिजनेस को बहुत रिफाइन किया ओवर द लास्ट 8 years, एंड आज की डेट में आई कैन प्राउडली से कि कोई भी इन्वेस्टर हमारा in terms of what we tell as expected returns, not even 1% of the investors miss करते हैं उस तरीके के returns on the platform. So, what are the opportunities in fintech for people wanting to start fintechs and also people who want to build careers inside fintechs as a salaried employee or an employee? See, we fintech हम समझें is a marriage between finance and technology. I mean, there are certain platforms जो ज़्यादा finance होंगे, कम technology होंगे. There are platforms which will be more technology and less finance, which brings us to the point कि किसके लिए suitable है. Anybody with interest in technology, anybody with interest in finance, and if he has interest in both of them is the right fit for a fintech. आप बैंकिंग बैकग्राउंड से आ सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बैकग्राउंड से आ सकते हैं. आई थिंक अगर आप आज की डेट में फिनटेक लाइक अस को देखेंगे तो आवर ऑपरेशंस आर सिमिलर टू व्हाट अ स्मॉल, इफ आई से दिस इज लाइक अ मिनी बैंक सेटअप दैट वी आर ऑपरेटिंग. There is somebody who is managing relationship for the investor, there is somebody who is doing risk assessment, there is somebody doing collection, recovery, all those things. So assume करिए कि ये ecosystem जो बना है, this is similar to how a banking operations would run. So generally लोग ये सोचते हैं कि आपको fintech शुरू करना है तो you should know coding. How true or false it is? सर मैं कोडिंग बहुत साल पहले छोड़ दिया था, बट फिर भी ऑब्वियसली फिनटेक में टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो you're just a regular financial institution. Though innovation multiple तरीके से हो सकता है and technology is an enabler. But I feel with technology you can scale things faster. With technology you can do stuff at much larger scale जो शायद at a manual operations ना run कर पाए. Though as a founder, as a fintech founder, I feel कि अगर आपके पास खुद के पास capability नहीं है of building a technology, वो आप एक co-founder, एक partner लाएं जिसको technology की समझ हो. I feel without having the right technology setup, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी तो आउटसोर्स हो जाएगी, इंडिया एक आउटसोर्सिंग हब रहा है बहुत सालों से, देयर आर सो मेनी कंपनीज, बट यू विल अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ देम वुड फेस प्रॉब्लम्स. वो कभी नहीं हो सकता कि आप टेक्नोलॉजी आउट ऑफ फिनटेक टेक्नोलॉजी आउटसोर्स कर दें. आई हैव नेवर सीन अ कंपनी सक्सीडिंग लाइक दैट. तो कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी हैज़ टू बी द कोर टू द बिजनेस फॉर यू टू रन अ फिनटेक. So basically, my question is, does the founder need to know coding? The technology partner in the business, should he know coding, or is there something more to technology? Or so there are nowadays there are a lot of solutions which are readily available. मैं नहीं कहूँगा कि सिर्फ सब कुछ स्क्रैच से बनाना ही आज के डेट में इनोवेशन है. I mean you can build upon a lot of offerings, lot of LOS. अगर हम अपने डोमेन की बात करें तो लीड मैनेजमेंट सिस्टम, LOS, लोन्स, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो गई हैं. बहुत सारी कंपनीज हैं जो मतलब 100 सच इंस्टीट्यूशंस के साथ काम कर रहे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. आई अग्री टू द फैक्ट कि आपको ज़रूरी नहीं है कि एक को फाउंडर टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से होना चाहिए, बट आपको कोई लॉयल कोर टीम मेंबर ज़रूर चाहिए जो टेक्नोलॉजी समझता है. इवन इफ इट इज़ नॉट वन ऑफ द प्रमोटर्स, इवन इफ इट इज़ नॉट वन ऑफ द co-founders, definitely somebody core to the business has to have a technology bent. Great. What would you say about the event you attended today? A wonderful event, and बहुत hardly ऐसे event दिल्ली में होते हैं. I mean, which was the most surprising part, that we were able to attract so many distributors, AMCs, and people from the industry. It is surprising. I have attended a lot of events recently, and इतना अच्छा turnaround I have hardly seen, at least in the northern part of the country. I feel you guys are doing a tremendously good job on
on bringing all the distributors on a common platform, so that companies like us and other AMCs, I mean, it is easier for them to meet new people, to network with those people, and maybe build business relationships at a later date. Great talking to you. Thank you, Deepak ji. Thank you.